प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आज का यह संदेश उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम, बलिदान और क्षमा के सच्चे अर्थ को समझना चाहते हैं। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मानव इतिहास का सबसे पवित्र और रहस्यमय क्षण था, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने अंतिम क्षणों में 7 वचन कहे। ये वे वचन थे जिन्होंने संसार को बदल दिया, आत्माओं को नया जीवन दिया और हर इंसान को यह सिखाया कि प्रेम और क्षमा किसी भी पीड़ा से बड़ा होता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आप वह सच्चाई जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी। ये 7 वचन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग से उतरे वे संदेश हैं जो हमारे जीवन को नया अर्थ देने के लिए बोले गए थे। आइए हम उस क्षण की ओर लौटते हैं जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था। घायल शरीर, लहू से लथपथ चेहरा, कांटों का ताज सिर पर, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में करुणा थी, उसके होठों पर क्षमा थी और उसके हृदय में प्रेम था। वही प्रेम जो हर पापी को बचाने आया था। जब सैनिकों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, लोगों ने उसका उपहास किया, उसे कोड़े मारे, उसके वस्त्रों को बांटा और उसे तिरस्कार से देखा, तब भी यीशु ने अपने होंठ खोले और पहला वचन कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। यह संसार का सबसे बड़ा क्षमा का उदाहरण था। सोचिए, जब लोग हमें छोटा सा भी दुख देते हैं तो हम बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन यीशु ने उस क्षण जब उनकी देह दर्द से तड़प रही थी, तब भी उनके मुख से बदला नहीं बल्कि क्षमा निकली। इस पहले वचन में हमें यह सिखाया गया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें क्षमा बसती है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब भी कोई हमें चोट पहुंचाए, हमें प्रभु की तरह क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला ही शांति का अनुभव करता है। फिर दूसरे वचन में जब उनके साथ 2 अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनमें से एक ने उसे ताना मारा, लेकिन दूसरा अपराधी पश्चाताप करते हुए बोला, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। तब यीशु ने प्रेम से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। यह वचन हमें दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो प्रभु की कृपा उसके लिए खुल जाती है। यह आशा का वचन है कि कोई भी इंसान प्रभु की दया से परे नहीं है। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए है जो अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर की ओर लौटते हैं। तीसरा वचन तब आया जब यीशु ने अपनी माता मरियम को और अपने प्रिय चेले यूहन्ना को क्रूस के नीचे खड़ा देखा। उस समय उन्होंने कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और फिर यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। वुमन, बिहोल्ड योर सन, बिहोल्ड योर मदर। यह वचन प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अपनी मृत्यु के क्षणों में भी यीशु ने अपनी माता की देखभाल का विचार किया। उन्होंने सिखाया कि अपने परिवार और अपने प्रियजनों के प्रति हमारा कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। यह वचन हमें पारिवारिक प्रेम, आदर और देखभाल की याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने संबंधों को प्रेम से निभाना चाहिए। चौथा वचन उस समय निकला जब आकाश में अंधकार छा गया था और ऐसा लगा जैसे सारा संसार शोक में डूब गया हो। तब यीशु ने पुकारा, मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माय गॉड, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? यह वचन उनके मानवीय पक्ष को दर्शाता है। वह भी दर्द, अकेलेपन और पीड़ा को महसूस कर रहे थे, परंतु इसमें भी एक गहरा रहस्य छिपा है। यह वचन केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्यवाणी की पूर्ति थी। भजन संहिता 22 में इसका उल्लेख है। इस वचन से हमें सिखाया जाता है कि जब जीवन में अंधकार आता है, जब लगता है कि परमेश्वर मौन है, तब भी वह हमसे दूर नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमें परखता है ताकि हमारी आस्था और मजबूत हो सके। 5वां वचन था, मुझे प्यास लगी है, आई थर्स्ट। ये वचन छोटा है, लेकिन इसमें गहरी आत्मिक प्यास झलकती है। यह केवल शारीरिक प्यास नहीं थी, बल्कि यह मानव आत्माओं के उद्धार की प्यास थी। यीशु संसार की आत्माओं के लिए प्यासे थे। वह हर व्यक्ति के उद्धार के लिए तड़प रहे थे।
यह हमें याद दिलाता है कि हमें भी आत्मिक रूप से प्यासा रहना चाहिए। सत्य, प्रेम और धर्म की प्यास हमें हमेशा जीवित रखती है। छठा वचन था, पूरा हुआ। यह पूरा हुआ। यह संसार के उद्धार का घोषणा पत्र था। इसका अर्थ यह नहीं कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह कि जो कार्य परमेश्वर ने यीशु को सौंपा था वह पूरा हुआ। यह वचन विजय का उद्घोष था, हार का नहीं। यीशु ने पाप, मृत्यु और अंधकार पर विजय प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की योजना में विश्वास करते हैं तो हर पीड़ा का अंत विजय में होता है। और अंत में 7वां वचन, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फादर, इनटू योर हैंड्स आई कमिट माई स्पिरिट। यह पूर्ण समर्पण का वचन था। यीशु ने अपने जीवन को पूरी तरह पिता के हवाले कर दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा विश्वास वही है जिसमें हम अपने जीवन के हर पल को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। जब हम अपनी आत्मा को उसकी इच्छा में रख देते हैं, तब भय समाप्त हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। यही विश्वास का चरम रूप है। इन 7 वचनों में हमें संपूर्ण जीवन के 7 रहस्य मिलते हैं: क्षमा, उद्धार, जिम्मेदारी, विश्वास, प्यास, विजय और समर्पण। ये 7 सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर हर इंसान परमेश्वर के निकट पहुंच सकता है। जब हम इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम केवल धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं। क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, यह प्रेम का शिखर है। यह हमें दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता, सच्चा विश्वास कभी डगमगाता नहीं और सच्ची क्षमा हमेशा जीतती है। क्रूस की वह घड़ी केवल इतिहास नहीं थी, वह आज भी हमारे जीवन में घट रही है। हर बार जब हम किसी को क्षमा करते हैं, जब हम पाप से दूर होकर प्रेम की ओर लौटते हैं, जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, जब हम निराशा में भी विश्वास रखते हैं, जब हम सच्चाई की प्यास रखते हैं, जब हम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करते हैं और जब हम सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम भी उस क्रूस के नीचे खड़े होकर वही अनुभव करते हैं जो उस दिन हुआ था। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि आज आप दुख में हैं, टूटी उम्मीदों में हैं या अपने जीवन में अंधकार देख रहे हैं, तो यीशु के इन वचनों को याद रखिए। उन्होंने हमें दिखाया कि कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सदा जीवित है। अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए और कहिए, प्रभु, मैं भी तेरी इच्छा में चलना चाहता हूं। यही वह क्षण होगा जब आपकी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। दोस्तों, इस गहन संदेश को सुनकर यदि आपके हृदय में शांति और विश्वास का प्रकाश जागा है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके, और कमेंट में आमीन लिखकर यह स्वीकार कीजिए कि आप भी उस दिव्य प्रेम में सहभागी हैं जो यीशु मसीह ने हम सबको दिया। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आमीन।